हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हम आज आपको बताएंगे कि इंजीनियर कैसे बनेंगे आप। इसके लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शंस देंगे हम आपको। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और इसमें कौन कौन से ब्रांच होते हैं। इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में या किसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने चाहते हैं तो उसमें क्या एफिलिएशंस होना चाहिए और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ देखना चाहिए और इन बिटवीन इंजीनियरिंग और आफ्टर इंजीनियरिंग आपको क्या करना चाहिए। तो इंजीनियर्स के बारे में सारा चीज़ हम आपको डिटेल बताएंगे। तो कहा गया है कि इंजीनियर्स क्या है। तो इंजीनियर्स को आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि एन इंजीनियर्स कैन डू विद वन पेन व्हाट एनी अदर कैन डू विथ टू। किसी ने सच ही कहा है, लेकिन इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप कि ट्रेन टू यूज साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम इन ए सिस्टमैटिक वे। आप जानते हैं कि इंजीनियर्स मेक ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। इंजीनियर्स आर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर। इंजीनियर्स हेल्प शेप द फ्यूचर। फ्रेंड्स, इंजीनियर्स बनने के लिए सबसे बेसिक जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, इसके लिए 12th है। आप अगर 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है तो अपीयरिंग में इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो टेस्ट हैं वो IIT जी के लिए टेस्ट GEE कहते हैं, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जिसका फॉर्म आपको दिसंबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक भरा जाता है और मार्च अप्रैल तक में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। उसके बाद इसका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट के बाद रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसका उसे कॉलेज मिलता है। तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस जो है पूरे इंडिया का, ये आपको IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें 16+ IIT है और नए IIT भी इंक्लूड किए गए हैं। NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है और स्टेट का एग्ज़ाम कुछ अलग से भी होता है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है तो आपको जो प्राइवेट कॉलेज के में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, तो आप जब विजिट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो आप ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से जानें। पहला तो UGC से एफिलेटेड होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी से वो डिग्री दिया जाएगा वो यूनिवर्सिटी UGC से रिकॉग्नाइज है या नहीं है। उसके बाद AICTE ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशंस। और तीसरा है आपको NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशंस काउंसिल। उसके बाद है आपको NBA, नेशनल बॉडी ऑफ एक्रीडेशंस, और NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें से आपको 2-3 चीज़ तो मस्ट है कि UGC जो AICTE होनी चाहिए। NAAC में आपको AA++ कॉलेज मिलता है या उससे कोई भी NIRF में 200-300 के अंदर कॉलेजेज हैं तो आपको एडमिशन्स उसमें लेना चाहिए। ये आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाता है। और इंजीनियरिंग का जो ड्यूरेशन है 4 ईयर का होता है। 4 ईयर्स में आप जब इंट्रेंस एग्ज़ाम ले लेते हैं, कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, तब आपके मन में होता है कि ब्रांच कौन सा सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ब्रांच सिलेक्शंस के लिए आपको कहाँ कौन कौन से ब्रांच है उसके बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप
सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनी है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी होता है, जितने भी इंडस्ट्री में मशीन से रिलेटेड काम होते हैं, फिटर हैं और ये कई चीज़ें हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हर जगह काम होता है। जैसे एरोनॉटिकल में भी मैकेनिकल का होता है, जहाँ पर मशीन का काम होता है वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इन्वॉल्वमेंट है। अभी हर इंडस्ट्री में वैसे सभी इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे बेसिक जो है इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और कंप्यूटर साइंस का, ये होता ही होता है। सिविल अलग है, सिविल में भी इन लोगों का होता है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आप जैसे कोई डैम बनाना चाहते हैं और जितना वाटर मैनेजमेंट है, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट है, अब हाईवे बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शंस कंपनी जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करती हैं, ये सभी जो हैं सिविल इंजीनियर्स का काम है। और मैप जो है उसका डिज़ाइन जो है आर्किटेक्ट देते हैं और बिल्डर उसको बनाते हैं। लेकिन सिविल इंजीनियर की मदद से ये सब सारी चीज़ होता है। बड़े बड़े जो हाईवे हैं, बड़े बड़े पुल हैं, वो सभी सिविल इंजीनियर का काम है। उसके बाद है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो चिप वाला है, रोबोटिक्स है और जिसमें सेंसर्स हैं, ये सभी जो सैटेलाइट्स हैं, ये सब जितने भी बनाते हैं, एरोस्पेस हैं, तो उन सभी में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का ज़रूरत होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैवी जो पावर सप्लाई है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ज़रूरत होता है। आप बड़े बड़े इंडस्ट्री में देखते हैं कि बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं और पूरे पावर प्लांट होता है पूरे स्टेट में, जो इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है। तो इन सभी के लिए जो है जैसे पावर ग्रिड है उसको कंपेयर करना, उसको पावर जनरेट करना, सप्लाई देना, ये सभी जो स्ट्रेटजी है, ये सभी स्ट्रेटजी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाता है। इसी तरह से सब क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, जैसे सिस्टम एडमिन हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, हार्डवेयर में कंप्यूटर जैसे बड़े बड़े डब्बे जैसे बनता था, टैब बनते हैं और लैपटॉप बनते हैं और उसमें ढेर सारे एडवांस फीचर्स जो हैं आ रहे हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर की मदद से, तो कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। और इसमें जो है डेवलपर बन सकते हैं। ढेर सारे लैंग्वेज की जानकारी आप उसको रखना चाहते हैं, जावा, पाइथन और आर लैंग्वेज है, और डाटा साइंस है, डाटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है। कई इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आप कर सकते हैं। ये सारे करने के बाद अब आप जैसे कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको देखना चाहिए कि लैब कैसा है, क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है या नहीं है, ठीक है, उसमें पावर बैकअप की है नहीं है, लैब में सभी इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं वो हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। उसके बाद जो है लॉजिंग फूडिंग में हाइजीनिक फूड मिलता है, वाटर सप्लाई कैसा है, और जो है लाइब्रेरी होना चाहिए आपको, स्विमिंग पूल है तो बहुत अच्छा है एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए, आप है, जिम है हेल्थ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मेडिटेशंस के लिए हैं, और लाइब्रेरी में लेटेस्ट बुक पब्लिकेशंस है या नहीं है। फैकल्टी का ज़रूरी है देखना कि फैकल्टी जो है एक्सपीरियंस्ड है और उनका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड क्या रहा है फैकल्टी का, और फैकल्टी को अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स एमटेक और पीएचडी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस फैकल्टी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप उससे मिल सकते हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं और उसको पूछ करके आप आगे इस चीज़ का तहकीकात कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है, इंजीनियरिंग कर लेते हैं। इंजीनियरिंग करने के ड्यूरेशन में आपको 2-2 महीने का छुट्टी हो जाए इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप में देखना चाहिए कि कुछ इंटर्नशिप फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, लेकिन आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंटर्नशिप को सही तरीके से करना चाहिए। देखा गया है कि जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में या कुछ गवर्नमेंट में हैं, वो बच्चे इंटर्नशिप में अपना लीव बिताते हैं और सर्टिफिकेट अरेंज करके ये सब कर लेते हैं, जो गलत बात है। इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए और उसको करना चाहिए, सीखना चाहिए। मतलब लर्निंग ही है जिसके थ्रू आप आगे कुछ कर सकते हो। उसके बाद जो है इस बीच में आपको
कि जैसे डिफेंस में जाना है तो डायरेक्ट सीडीएस में इंटरव्यू होता है, ठीक है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हैं, जिसको एनडीए नहीं कर पाए, आप सीडीएस में है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल जो बनते हैं, तो उसमें आप डिफेंस में जा सकते हैं सीडीएस के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आप अगर जीआरडी, जीमेट और टॉफेल वगैरह करना चाहते हैं तो इन बिटवीन आपको क्या होना चाहिए कि कई या किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है तो कंपनी में भी इंटरव्यू देने के लिए आपको कुछ बेसिक जो बुक्स हैं वो अपने में पढ़ना चाहिए। कुछ मोटिवेशंस बुक के साथ साथ आपको इंग्लिश की बुक पढ़नी चाहिए और अपना ग्रामेटिकल चीज़ों को इन्हेंस करना चाहिए। साथ साथ आपको शकुंतला देवी की रीजनिंग पढ़ना चाहिए और आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ना चाहिए। लाइक इस तरह की कुछ बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। साथ साथ आपको वर्ड के लिए वर्ड पावर मेडिजी जो है आपको पढ़ना। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को पढ़ करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और आगे कर सकते हैं। मोटिवेशनल्स बुक्स जो है आपको हेल्प करेगा आगे अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए। ये सारी चीज़ पढ़ते हैं तो और साथ साथ एग्ज़ाम देते हैं आप, जीमेट टॉफेल वगैरह का। अगर फॉरेन में जाना चाहते हैं, जैसे मैनेजमेंट के लिए या हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, गेट के जाते हैं। आप जानते हैं कि जो जितने भी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, जैसे आपको पावर ग्रिड हो गया, जैसे आपको ऑयल का है, इंडियन ऑयल है, कई तरह के जो यूनिट हैं उनके लिए डायरेक्ट गेट के थ्रू जो अच्छे परसेंटाइल है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए आपको गेट का प्रिपरेशंस के लिए जैसे आपको दिसंबर में फॉर्म निकल जाता है और उसका मार्च तक में जो है उसका एग्ज़ाम हो जाता है, अप्रैल तक में। तो उसके थ्रू जो है आपका साथ साथ वो गेट का फॉर्म भरने के बाद उस इन बिटवीन जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट जितने भी हैं वो अपने डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं, उसके लिए उसके परसेंटाइल से ही लेते हैं। तो उसके बीच में ही जैसे आप फरवरी में भी आपका उसका एंट्रेंस फॉर्म निकल जाता है पीएसयू में सिलेक्शंस के लिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ों का आप करते रहिए और हम आपको इसी तरह के कई वीडियो शेयर करेंगे। धन्यवाद। आप इस वीडियो से शायद काफ़ी कुछ आपको नॉलेज हुआ होगा और अगर कोई कुछ क्वेश्चंस रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब इसलिए करें कि हम आपको इसी तरह के कई वीडियो लेकर के आएंगे, जैसे कि आप डॉक्टर्स कैसे बने, आप जो है आर्किटेक्ट कैसे बने, आप जैसे सीआईडी या सीबीआई या रॉ ऑफिसर्स कैसे बने, या आप एसएससी कैसे क्वालिफाई करें, आप बैंकिंग सेक्टर में कैसे कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, आप एमएलए एमपी कैसे बने, आप अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो पॉलिटिकल जो है पार्टी कैसे बनाएं, ठीक है। और बिजनेस करेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे, स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप के लिए कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटी है और स्टार्टअप को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या आइडिया होनी चाहिए, क्या उसके लिए नॉर्म्स होने चाहिए। ये सारी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए आपको जो है सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल बटन दबा करके आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि हम नए वीडियो क्या क्या अपलोड किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे, आपका साथ आपका प्यार मिलता रहेगा और हम आपका को सॉल्यूशंस देते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपने डे बाय डे इम्प्रूव करें और आपके हद तक जितना तक हो सकता है हम आपकी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन को पालन करते हुए और कोरोना वायरस जो विश्वव्यापी है, इस चीज़ से बचते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद।